नायरा हुई बेहोश। यह देखकर कार्तिक के उड़े होश। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नक्श आकर कार्तिक नायरा दोनों को इशारे करके बुलाता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि कुछ न कुछ कुंदन करने वाला है। जिस बात पे कुंदन बहुत ही खुश है, जहां नक्श कहता है कि मुझे बहुत पता है कि कुंदन कुछ तो कर रहा है, लेकिन कार्तिक नायरा एक ही बात कहते हैं कि नहीं, मुझे भी शक था, बट सब कुछ नॉर्मल है, डरने की कोई बात नहीं है। इधर बार बार इन्वेस्टर का कॉल आ रहा होता है, जहां सभी घर वाले परेशान रहते हैं। नायरा बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, जहां पे सीता जी कहती हैं कि मैं सोच रही हूँ ना नायरा कि तुम अपनी बहन टीना को बुला लो, क्योंकि इसमें उसका भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट अगर फैमिली मेंबर में सब कोई आएंगे तो अच्छा है ना। मानता हूँ कि उसने प्रपोजल ये कर दिया था, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि तुम्हारी दोनों बहनें यहाँ पे रहें। इस बात पे नायरा बाकी सभी घर वालों को ऑब्जेक्शन लग जाता है, जहां पर सीता जी कहती हैं कि वो तुम्हारी बहन है, जो भी हो जैसी हो। नायरा कहती है कि मैंने आपकी एक शर्त को माना, लेकिन एक शर्त आपको माननी होगी कि मैं वहां पे नहीं रहूंगी। हम दोनों बहनें आज के दिन एक साथ नहीं रहेंगी, ये मेरा फैसला है। इस फैसले पे लेके नायरा की बातें वो मान लेते हैं, जहां पे दादी और कार्तिक के मन में भी एक सवाल चलता है। तभी यहाँ पे सीता जी कंफ्यूज हो जाती हैं और कहती हैं कि अच्छा रहेगा अगर टीना यहाँ पे आ जाएगी। नायरा खुद को संभालते हुए नजर आती है और सीता जी की वो हर बात मानने को तैयार है, जहाँ कार्तिक कहता है कि नायरा अकेले अकेले सब चीज सब दर्द सह रही है और मैं उसका दर्द बांट भी नहीं सकता। इस बात पे लेके नायरा खुद को मेंटेन करती है और वहां पे रेडी हो जाती है। तभी सीता जी और कुंदन वहां पे आते हैं और कहते हैं कि टीना कहाँ है, अभी तक वो आई नहीं। नक्श कहता है कि ये लोग वो आ गई। जैसे ही दोनों साइड से हटते हैं, टीना को इस तरह से देख के सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सभी परेशान हो जाते हैं कि टीना, जहां कुंदन कहता है कि मानना पड़ेगा, कितने दोनों तेज है ना। जब नायरा गई तो टीना आ गई, ये मानने वाली बात है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बट कुंदन कहता है कि आपकी बहन नायरा इतनी अच्छी है, आप ऐसी क्यों है। जहां पे वो कहती है कि मुझे उसके बारे में नाम भी नहीं लेना। मैंने कहा था ना कि कोई उसके बारे में नाम नहीं लेगा, मैं टीना हूँ, यानी कि मैं टीना हूँ। इस बात पे लेकर कुंदन के मन में बहुत तरह के सवाल चलते हैं। कुंदन जाता है और टीना को पिलाता है। जैसे ये पिलाने जाता है, वो कपड़े पे गिराता है, जहां पे वो कहती है मैं अभी चेंज करके आती हूँ। जैसी टीना जाती है, कुंदन उसका पीछा करता है और कार्तिक नायरा को इस बात का जरा सी भनक नहीं होती है और वो समझ लेता है कि जरूर कुछ ऐसी बातें हैं, पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जहां पे सीता जी कहती हैं कि ना ही टीना दिख रही है और ना ही नायरा दिख रही है, आखिर दोनों गायब कहाँ चले गए। पर दादी कहती है कि बहुत ही शुभ मुहूर्त है, उससे पहले हम ये काम कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी अचानक से कहीं से खटखटाने की आवाज आती है। मनीष, कार्तिक, घर के सभी बड़े परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर हुआ क्या है। जैसे ही दादी बाकी सब घर वालों दौड़े दौड़े पहुंचते हैं नायरा के पास, तो पता चलता है कि नायरा वहां पे बेहोश है। सभी के चेहरे से और मुंह से नायरा निकलता है, टीना नहीं। यह देखकर सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं। वो समझ लेते हैं कि ये नायरा ही टीना बनकर आ रही है, मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है। सीता जी भड़क उठती हैं और कुंदन का जो चाल है वो कामयाब हो जाता है। इस बात पे लेके सीता जी कहती हैं कि बाप रे, आप लोग ऐसे, पूरा जिस घर की बुनियाद पूरी झूठी के कायनात पे ही स्थित हो, उस घर में हम काम कैसे कर सकते हैं, उसके साथ हम फ्रेंडशिप कैसे और क्यों करेंगे, और क्या फायदा है ऐसे घर में करने से। इस बात पे लेके कुंदन कहता है कि माँ, अभी भी आपको लगता है कि ये लोग सही हैं, घर के सारे लोग ऐसे ही हैं। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि इन पे ट्रस्ट मत करो। लेकिन यह देखकर टीना घबरा जाती है और जाती है जाकर सीता जी के पैरों पे गिर जाती है और कहती है, सीता जी प्लीज मेरी बात तो मानिए, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो चीज ध्यान से सुनिए। जहाँ पे सीता घबरा जाती है और कहती है कि मुझे इस घर में एक पल नहीं रहना। जहाँ कार्तिक कहता है कि ऐसे लोगों को गोड़ पड़ने से कोई फायदा नहीं है नायरा। सभी घर वाले काफी ज्यादा डरे हुए महसूस होते हैं, क्योंकि सीता जी ने अपने हाथ रोक दिए हैं और वो कहती है कि हम ऐसे घर में, झूठे घरों में ना, ये सब नहीं कर सकते। बस हमारा फाइनल डिसीजन है तो बस है। इस बात पे लेके नायरा उनके सामने गिड़गिड़ाती है, माफी मांगती है। वहीं आगे एपिसोड में कुंदन कुछ ऐसी बातें करता है जिससे कार्तिक को बर्दाश्त नहीं होता, उसे जोरदार का चांटा लगा देती है। इस बात का कुंदन बहुत बड़ा फायदा उठाता है और सीता जी की आकर कहती है कि तुम्हें कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं मिलेगा, ये धमकी देती हैं। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है। धन्यवाद।